कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 50। तो भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को बुद्धि योग के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो उसी इंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 50। भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जहातिह, जहातिह मीन्स गेट रिड ऑफ, छुटकारा, छुटकारा मिले। बुद्धि युक्त, कि आप काम करो कैसे, बुद्धि के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से काम करो और गेट रिड ऑफ सभी प्रकार के जो रिएक्शन है, जो हमारी फ्रूटिव मेंटेलिटी है, जो परिणाम निकलेंगे, उनसे छुटकारा मिलो। फिर भगवान कहते हैं, उभे सुकृत दुष्कृते, यानी कि कैसे भी हो, चाहे अच्छे परिणाम हो या बुरे परिणाम हो, गुड और बैड, सभी परिणामों से छुटकारा मिलेगा, छुटकारा लो। तस्मात् योगाय युज्यस्व, भगवान कहते हैं तस्मात् योगाय युज्यस्व, योग। तो ये योग क्या है? भगवान कहते हैं योग मीन्स कि मेरे को क्या चीज है जो मेरे को भगवान कृष्ण से यूनाइट करेगी, भगवान कृष्ण के साथ जोड़ेगी। तो भगवान कृष्ण के पास क्या मेरे को लेके जाएगा वो करने योग्य है, और क्या मेरे को भगवान कृष्ण से दूर लेके जाएगा वो करने योग्य नहीं है। तो हमें वो काम करना चाहिए जो हमें भगवान कृष्ण के पास लेके जाए, और हमको वो काम नहीं करना चाहिए जो हमें भगवान कृष्ण से दूर लेके जाए। और जब इस चीज का, ये बुद्धि योग है, और जब हम इस चीज का निर्णय बुद्धि के आधार पे करते हैं कि क्या चीज मेरे को भगवान के पास लेके जाएगी और क्या चीज मेरे को भगवान से दूर लेके जाएगी, जब इसका निर्णय हम बुद्धि के आधार पे करते हैं तो ये बुद्धि योग है। अपने मन और इंद्रियों के स्वामित्व से भरी चेतना का जो तुलना है, जब हम बुद्धि के सममाप से होके करते हैं, बुद्धि से माप के करते हैं, तो ये है बुद्धि योग। कि मेरे को जीवन के अंत में मेरे को क्या है जो भगवान कृष्ण के साथ जोड़ेगी, वो मेरे को करना है, दैट्स इट। जो मेरे को भगवान कृष्ण से दूर लेके जाएगी वो मेरे को नहीं करना है। तो क्या होता है कि हम सभी क्या है, हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं। हम भी कोई भी कुछ काम करते हैं तो हम क्या है, हम सभी रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं। क्यों सोचते रहते हैं? अज्ञान के कारण। और ये अज्ञान क्यों है? क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म का हमको भोगना पड़ रहा है, वो हमको सता रहे हैं, पिछले जन्मों के वो हमको लात मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पिछले जन्मों में कुछ गलत किया है, इसलिए उसका परिणाम हम भोगते रहते हैं। तो ये जो विषय साइकिल है ये हमेशा चलता रहता है। हम कर्म करते हैं, उसके परिणाम भोगेंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर परिणाम भोगेंगे, फिर कर्म करेंगे, फिर परिणाम भोगेंगे। तो ये जो विषय साइकिल है ये हमेशा चलता रहेगा। तो ये कब रुकेगा? कब? जब हम बुद्धि योग से काम करेंगे। योग कर्मसु कौशलम, जब हम बुद्धि योग से काम करेंगे तो ये विषय साइकिल रुकेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं युज्यस्व, युज्यस्व यानी कि अपने आप को एंगेज करो, किसमें? उन कार्यों में जो भगवान कृष्ण चाहते हैं। हमको अपने मन और अपने इंद्रियों के हिसाब से काम नहीं करना कि मेरे को क्या अच्छा लग रहा है वो मैं करूं, मेरे को क्या खराब लग रहा है वो मैं ना करूं।
भगवान कृष्ण को जो अच्छा लगता है हमको वो करना है, भगवान कृष्ण को जो खराब लगता है वो हमको नहीं करना है। वॉट एवर कृष्णा वांट्स वो हमको करना है। हमको अपने हिसाब से जो परिणाम है अपने हिसाब से हमको नहीं करना है कि मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं करूं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं करूं। नहीं, भगवान कृष्ण जो चाहते हैं वो हमको करना है, चाहे हमको अच्छा लगे या ना लगे। और भगवान कृष्ण जो नहीं चाहते वो हमको नहीं करना है, चाहे बेशक हमको वो अच्छा लगे। इस केस में यहाँ पे अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता। अर्जुन नहीं चाहता कि युद्ध करूं क्योंकि उसको युद्ध करना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण चाहते हैं कि युद्ध करो। भगवान कृष्ण की इच्छा है कि युद्ध करो। योग कर्मशु कौशलम। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट से करते हैं। एक तो विद डिजायर हम काम करते हैं और दूसरा है विदाउट डिजायर। लेकिन इसके बीच में भी एक है, इसके बीच के अंदर भी एक है कि उसमें हमको रिजल्ट की परवाह नहीं करनी, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। हमने काम कर दिया, विद डिजायर किया चलेगा, विदाउट डिजायर किया चलेगा, लेकिन उसके बीच में जो रिजल्ट की इच्छा है उसके बारे में हमको सोचना नहीं है। रिजल्ट चाहे उसका कुछ भी होने दो। योग कर्मशु कौशलम। तो जैसे दो भाई हैं, सपोज दो भाई हैं और उनका आपस में वो कोई प्रॉपर्टी के बारे में या कोई विवाद है, कोई झगड़ा कर रहा है, तो तीसरा आदमी क्या करता है, बीच बचाव आएगा और उसको समझाएगा, देखो जी ऐसे करो, ऐसे में तुम्हारा फायदा होगा, ऐसे करो, ऐसे में तुम्हारा फायदा होगा। तो उनका बीच बचाव करवा के निपटारा करवा देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, भगवान कृष्ण दो भाइयों की लड़ाई को बीच में आके बोले कि तुम लड़ाई करो। वो उनको बोले कि लड़ाई करो, तुम बीच बचाव नहीं करा रहे हैं, वो लड़ाई करवाने के बोले हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण की इच्छा है कि युद्ध हो। अर्जुन नहीं चाहता युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण की इच्छा है युद्ध हो। तो वट एवर लॉर्ड कृष्णा वांट्स वो हमको करना चाहिए। योग कर्मशु कौशलम। ये ऐसे ही है जैसे कोई सैनिक है, सैनिक को जब उनका कमांडर जो है वो ऑर्डर देता है कि फायर करो, तो उसको फायर करना है। या फिर उसको बोला जाता है कि भारत पाकिस्तान की सीमा पे जाओ, भारत चाइना की सीमा पे जाओ और लड़ाई करो, जो भी है। तो उसको फिर ये नहीं देखना है कि मैं मरूंगा या मारूंगा। उसको बोला गया है कि आदेश का पालन करना है, कि ऊपर से ऑर्डर है, जाना है तो जाना है, लड़ाई करनी है तो करनी है, मरना है या मारना है वो मैटर नहीं करता। योग कर्मशु कौशलम। तो यहाँ पे भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्हाटएवर भगवान कृष्ण चाहते हैं वो हमको करना चाहिए। जो भगवान कृष्ण नहीं चाहते वो हमको नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें कैसा भी परिणाम हो। तो ऐसे ही है, वो सैनिक नहीं देखता कि मैं मरूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ऐसे ही अर्जुन को नहीं सोचना है कि युद्ध करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं सोचना है। जो भगवान कृष्ण चाहते हैं वो करना है। योग कर्मशु कौशलम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।